कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हर सुबह की तरह आज की सुबह भी हमारी 5:30 बजे हो गई है, क्योंकि बच्चे हैं दोनों के स्कूल जाने होते हैं साढ़े 6 बजे और एक का 8 बजे। तो देखिए, सुबह 5:30 बजे उठ गई हूँ। तो सबके तो 2 पैर होते हैं, लेकिन हम हाउस वाइफ के, हम माओं के 4-6 पैर होते ही हैं, क्योंकि तुरंत यहाँ करें, तुरंत वहाँ करो, तुरंत ये काम, तुरंत वो काम। हम सोचते हैं कि चलो एक साथ सारे काम हो जाए, ताकि हम अपने लिए भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाएँ, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कुछ करना है अपनी लाइफ में। अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, हम कितने भगदड़ मच जाती है सुबह सुबह, तो कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है हम हाउस वाइफ का। तो मैं वहाँ नाश्ता भी बना रही थी, चढ़ाई हुई हूँ सब्जी, और यहाँ देखिए प्राची को रेडी कर रही हूँ। मतलब आधा काम तो वो कर लेती है, नहा लेती है, अभी इतनी बड़ी हो गई है जो अपने नहा लेती है, कपड़े तो पहन लेती है, लेकिन कभी कभी मुझे पहनाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये जिस दिन लेट से अगर रात में सोती है 11 बजे, तो सुबह उठ नहीं पाती, क्योंकि अब छोटे बच्चे, बड़े बड़े कोई नहीं उठ पाते हैं सुबह में इतनी जल्दी, तो बच्चे क्या ही उठेंगे। तो स्कूल रहता है तो बच्चे के लिए तो सजा ही हो गया वो एक तरीके से। तो इसी तरीके से अगर वो लेट से सोती है तो नहीं उठ पाती है जल्दी, तो मुझे ज़बरदस्ती उसे उठाना पड़ता है, खुद से सब कुछ करवाना होता है, ब्रश करवाओ, फिर नहाना भी खुद से पड़ता है उसे। वो खुद से कुछ नहीं करती, आलस टाइप का करने लगती है, जहाँ मर्जी वहाँ पे लेट जाती है, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह नींद नहीं टूटता। तो यहाँ देखिए, चीकू नहीं उठ रहा है, उठा हुआ है लेकिन बिस्तर से नहीं उठ रहा है। तो आजकल उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो बहुत सुस्ता गया है, देख सकते हैं आप, बहुत कमज़ोर हो गया पहले से। तो नहीं उठ पाता है और खाना भी ठीक से नहीं खा रहा है, बहुत वीकनेस हो गई है उसे। और उसके फेस पे पता नहीं क्यों घाव जैसा, अभी तो उतना गर्मी है भी नहीं, फिर भी इतना उसे घाव हो गया है पूरे फेस पर, और कान पे भी इतना ब्लड आता है उस पर। तो मैं सोची उसे होम्योपैथी दवाई दिलवा दूँ या इंजेक्शन दिलवा दूँ, कहीं घाव सूख जाए। नहीं तो अभी तो आम का सीज़न भी नहीं आया है, मतलब आम आ गए मार्केट में, लेकिन हमने अभी तक नहीं लाया है घर में। तो बच्चे सब कहते हैं कि आम के वजह से हो जाता है घाव, तो अभी तो आम खाए भी नहीं है, तो कैसे घाव हो गया बताइए। तो यहाँ देखिए, प्राची का यही आदत है, सुबह जब भी स्कूल जाती है, सुबह कभी खा के नहीं जाती है, आधा रोटी खाएगी, वो भी जैसे तैसे, आपने देखा ही होगा, मुंह में उसे कोसना पड़ता है, फिर भी नहीं खाती है। बहुत मुश्किल से आधा रोटी भी खाती है तब जाती है, और देखिए बाकी का छोड़ दी है, तो उसे मैं ढक के रख देती हूँ। और मेरा किचन देख सकते हैं आप किस तरीके से फैल जाता है सुबह सुबह। तो इसे मैं सुबह ही फैलता है तो सुबह ही क्लीनिंग कर लेती हूँ, बात के भरोसे नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करना है। फिर चीकू को उठा के उसको भी रेडी करना है, क्योंकि वो अभी उठता नहीं है अपने से। पहले तो उस घर में थी तो पहले से अपने उठ जाता था, ब्रश लेके कर लेता था, बट अभी थोड़ी वीकनेस है, उस वजह से हम बड़ों की वीकनेस हो जाती है, तो कुछ करने का मन नहीं होता है। वो तो बच्चा है, तो बिस्तर से अभी तक नहीं उतरा है, तो उसे मैं सारा काम पहले कर लेती हूँ, फिर उसे ब्रश करा के फिर नहा दूँगी। तो यहाँ देखिए, मैं किचन साफ़ कर ली हूँ, स्लैब जो है वो साफ़ कर ली हूँ, बर्तन धो रही हूँ। फिर मुझे नाश्ता ही बनाना है, और अभी मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आलू का भुजिया बना दी हूँ लंच के लिए बच्चों के लिए। और आटा भी हमारी ख़त्म हो गई थी, मुझे याद नहीं था, क्योंकि वहाँ रहते हैं हस्बैंड जी, मैं यहाँ रहती हूँ, तो यहाँ वहाँ करते करते भूल जाती हूँ। तो आटा भी ख़त्म था, तो 4 रोटी बस बना है, तो दोनों बच्चों के हो जाएंगे। और बच्चे खाते भी नहीं है, देख सकते हैं, प्राची भी थोड़ा सा खाई है, वैसे ही छोड़ दी है। अब वो जितना है उतना ही मैं चीकू को खिलाऊंगी, क्योंकि वो भी नहीं खा रहा है, उसका तबीयत ठीक नहीं है। तो देख सकते हैं आप कैसे सोया हुआ है। तो मैं सारा काम कर लूँगी, फिर मार्केट जाऊँगी तो सब्ज़ी लाऊँगी, फिर आटा वगैरह सब लाऊँगी, तब खाना बनाऊँगी, फिर उनके लिए ले जाऊँगी। तब तक मैं अपना जितना भी काम है सब कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी। कपड़े में वहाँ से स्कूल पहुँचा दूँगी चीकू को, फिर आके धोंगी, क्योंकि सुबह के समय में बहुत भगदड़ मच जाती है, उसे स्कूल पहुँचाना है। अभी 7 बज रहे हैं, तो आधे घंटे में मुझे सारा काम करना है, और कपड़ा भी है पड़ा हुआ, तो मैं स्कूल पहुँचा के आऊँगी तब धो लूँगी। तो यहाँ देखिए, जल्दी से मैं अपना रूम साफ़ कर रही हूँ, बिस्तर से मैं उसे उठाई हूँ और वहाँ जाके बैठ गया है। फिर ब्रश नहीं कर रहा है, तो उसे मैं ही दूँगी अभी ब्रश निकाल के। तो फ्रेंड्स, कल मैंने बेडशीट चेंज किया था, तो 2 में मैं कवर लगाई थी तकिया में, और 2 में नहीं लगा पाई थी। तो यहाँ देखिए, अभी मैं कवर लगा के रख दूँगी, बेड को ठीक से कर दूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। फिर ब्रश भी हमें करना है, मैं भी नहीं की हूँ, और चीकू को भी करना है, तो उसे
फिर नहाऊंगी। तो ये देखिए मैं जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं पोछा लगा ली हूँ और मोबाइल की बैटरी थोड़ा डाउन हो गई थी तो मैं चार्ज में लगा दी थी। और पोछा लगाने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, क्योंकि रूम काफ़ी बड़ा है यहाँ पे और वाइट टाइल्स भी है, तो 2-3 बार मुझे पानी चेंज करना पड़ता है, काफ़ी गंदा हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं उसे अच्छे से साफ़ करती हूँ। 2-3 बार पानी चेंज कर करके साफ़ करती हूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से मैं चार्ज में मोबाइल लगा दी थी। और यहाँ देखिए मेरा ब्रश हो गया है, चीकू का भी ब्रश हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ चीकू को नहा के रेडी कर दूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने चीकू को स्कूल भेज दिया है और मुझे मार्केट से सामान भी लाना था, क्योंकि मैं खाना नहीं बनाई थी, नाश्ता भी नहीं बनाई थी अभी तक। तो आज पता है क्या हुआ, मैं मार्केट गई, वहाँ से सारा सामान लेके आई, आटा सब्जी सब ख़त्म थे तो मैं लेके आई। और वहाँ से आने के बाद मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दिया और एक तरफ मैं करेला का भरवा बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं करेले को चढ़ा दी थी। फिर थोड़ी देर में गैस में 2-3 सीटी कुकर में लग गई, उसके बाद गैस अपने आप ऑफ़ हो गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ऑफ़ हो गया, तो मैं देखी गैस ख़त्म है। तो जल्दी से मैं अपने हस्बैंड को कॉल की और वहाँ एक सिलेंडर था तो लेके आए हैं, मेरा ही सिलेंडर है वो, इनके नाम का। तो लेके आए सिलेंडर जल्दी से, तो रख के चले गए क्योंकि दुकान में कोई नहीं था, तो रख के चले गए और मुझसे नहीं लग रहा था। तो मैं ये मकान मालकिन है उन्हें मैं बुलाई थी, तो जल्दी से आके वो लगा दिया। और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 11 बजने वाले हैं, 11:30 बजे तक मुझे जाना है स्कूल से लाने अपने बेटे को। तो ये मकान मालकिन है वो आके लगा दिए, नहीं हमेशा तो मैं ही लगाती हूँ, वहाँ भी रहती थी तो मैं ही लगाती थी सिलेंडर, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार नहीं हो पा रहा था। तो कहते हैं ना, घर में अगर एक चीज़ ख़त्म होए तो चारों तरफ से सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। तो आज राशन भी ख़त्म था, इसकी वजह से मैं सुबह खाना नहीं बना पाई थी और अभी खाना बनाने गई तो गैस ही ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही होता है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि खाना चढ़ाए हुए हैं और यहाँ गैस ख़त्म और घर में कोई हो भी ना गैस लाने के लिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे साथ तो ये पहली बार हुआ है, क्योंकि मैं इस तरफ हूँ, मतलब इस वाले घर में हूँ और गैस वो मेरे हस्बैंड आके रख दिए हैं और वो लगाते भी नहीं हैं, वैसे मैं ही लगाती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों लग ही नहीं पा रहा था। तो मेरी हेल्प करने के लिए मेरी मकान मालकिन है, वो बहुत अच्छी है, वो आई थी लगा दी। तो यहाँ देखिए मैं करेला का भरवा बनाऊँगी। दाल तो मेरी बन चुकी है, उस वाले गैस से ही बन गई थी और करेला का भरवा मैं चढ़ाई थी। थोड़ा सा पानी हल्का गर्म हुआ, उसके बाद गैस अपने आप ऑफ़ हो गई। तो यहाँ देखिए मैं करेला का भरवा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ अपने बिहारी स्टाइल में। तो यहाँ देखिए मैं सबसे पहले करेले को चढ़ा दी हूँ, पानी रख कर के उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक मैं रख दी हूँ और थोड़ी सी चीनी रखी हूँ। आप ऑप्शनल है चीनी, अगर आप चाहो तो रख लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चीनी इसीलिए रखी हूँ ताकि जो हमारी करेले का हरापन है वो बना रहे। तो यहाँ देखिए अब उसके लिए हम स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने मिक्सर में प्याज रखा है और आम रखी हूँ। आम का जो खट्टापन अच्छा लगता है इसमें स्टफिंग में। और इसमें देखिए मैंने प्याज रखा है और कच्चे आम को छील करके काट के इसमें रखी हूँ। और उसके बाद जीरा, मिर्च, धनिया भी रख सकते हैं। अब मेरे पास तो ख़त्म हो गई थी तो नहीं रख पाई, नहीं तो धनिया का काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। और दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची बस, और लहसुन। तो आप यही मसाला इसमें रखिए। और इसके बाद देखिए जब तक मैं मसाला पीसी हूँ तब तक मेरा ये करेला भी रेडी हो गया उबल के, तो इसे मैं निकाल लूँगी। तो आप ठंडे करके आप निकालिएगा, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगी। तो मेरी आदत है, मेरी हाथ जले या कुछ जले मैं परवाह नहीं करती, बस मेरा काम जल्दी से हो जाए, क्योंकि मुझे अब वहाँ भी जाना है। मेरे हस्बैंड जी भी अभी तक नाश्ता नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि सुबह में सब्ज़ी ख़त्म हो गए थे, मैं नाश्ता नहीं बना पाई थी, सब्ज़ी भी नहीं थे और आटा भी नहीं था, तो मैं नहीं बना पाई। तो मार्केट से सारा सामान लेके आई हूँ, कुछ राशन लेके आई हूँ। वहाँ रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड जी लाते हैं, मैं दुकान में रहती हूँ तो, बट वहाँ यहाँ आ गई हूँ तो फिर कौन ही ला के देगा, तो मैं ही गई थी मार्केट, लेके आई हूँ सारा सामान। और यहाँ मैं आज करेला का भरवा के साथ मुझे दाल चावल खाने का मन था, तो मैं अपने लिए दाल चावल बना ली हूँ और हस्बैंड जी के लिए मैं रोटी बना लूँगी। तो वो चावल नहीं खाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो शुरू से ही रोटी खाते हैं, तो उनके लिए मुझे अलग से रोटी बनाना पड़ता है। इस वजह से मैं चावल ज़्यादा नहीं बनाती, बस 2-3 दिन पे अपने लिए बना लेती हूँ और थोड़े से बच्चे भी खा ही लेते हैं। तो यहाँ देखिए कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, उसमें मैंने तेल रख के थोड़ी सी मैं जीरा रख दी हूँ। तो जब तक वो लाल हो रही है तब तक मैं यहाँ दाल घाट लेती हूँ। इसे दाल घाटने के बाद इसे मैं कन्वर्ट कर दूँगी छोटे से बर्तन में, और इसके मुझे छोंक भी लगाना है। और जो कुकर है उसमें मैं चावल धो के रख दूँगी।
तो चावल धो के रखने पे थोड़ी देर के लिए आधे घंटे क्या, मुझे जल्दबाजी में भी बनाना है। तो जब तक मैं यहाँ सब्ज़ी बना रही हूँ तब तक मैं चावल को वॉश करके रख लूँगी, क्योंकि थोड़ी देर सेट हो जाएगा। उसके बाद चावल बनाने में बहुत खिली खिली चावल बनती है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ देखिए जब तक ये फ्राई हो रहा है प्याज, तब तक मैं अब दाल छौंक लूँगी। तो दाल छौंकने के लिए मैंने इसमें तेल रख दिया है कलछुल में, और उसके बाद मैं इसमें लहसुन रखूँगी, जीरा और लाल मिर्च रखूँगी। उसके बाद मैं छौंक दूँगी। तो मैं इसी तरीके से छौंकती हूँ दाल। तो यहाँ देखिए मेरा साथ में सारा काम हो रहा है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, चाहे गैस में खाना क्यों ना चढ़ा ही रहूँ मैं। अगर उसमें एक भी दाना नीचे गैस पे गिर गया तो मैं तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। और उसके साथ साथ अच्छे का टाइल्स है तो उससे भी मैं अच्छे से पोंछ ली हूँ, क्योंकि बनाने के बाद जो उसका तेल वगैरह होता है, मसाला का छींट, वो चल जाता है। तो यहाँ देखिए मसाला मैंने रख दिया है, प्याज लाल हो गया था तो मैं मसाला रख दी हूँ। और मसाले में जो मसाले के जो जार में चारों तरफ से लगा था मसाला, उसे भी मैं अच्छे से वॉश करके रख दी हूँ। तो इसी तरीके से हमें मेंटेन करना पड़ता है हाउसवाइफ़ को, क्योंकि वो आपके ऊपर है, क्योंकि एक औरत ही होती है जो अपने घर को चलाती है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने में अपने घर चला रहे हैं। कोई कोई तो बहुत सारा सामान बर्बाद करते हैं, तो मेरी आदत वैसी नहीं है। मैं थोड़े से सामान में एडजस्ट कर लेती हूँ, थोड़ी सी जगह में एडजस्ट कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। इससे भी घर में बरकत नहीं होती है। कोई भी सामान हम बर्बाद करेंगे तो बरकत नहीं होगी। इस वजह से अगर कुछ भी आपके पास रहे, तो अगर यूज करने वाला रहे तो आप यूज कर लीजिए। अदरवाइज़ कोई, जैसे कि मैंने आपको बताया करेला का बीज, तो मैंने उसे भी यूज में ले लिया है। कितने लोग होते हैं तो फेंक देते हैं। तो यहाँ देखिए मैं रोटी भी उनके लिए बना ली हूँ। यहाँ देखिए मैं उसे फ़ोल्ड करके रख लूँगी। तो यहाँ मेरा मसाला भी फ्राई हो रहा है, वहाँ मैं बर्तन भी धो रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारा काम एक साथ करती हूँ, क्योंकि मुझे जाना भी है। अभी 11:30 बजे मेरे बच्चे की छुट्टी होगी। तो अब मसाला मेरा फ्राई हो गया। अब मैं इसे कढ़ाई को अच्छे से वॉश कर लूँगी। नहीं तो अगर इसी तरीके से बनाऊँ तो जो तेल हम रखते हैं फ्राई करने के लिए, उसमें काफ़ी काला काला सा हो जाता है और गंदा हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। उसे फिर हम दोबारा यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं अच्छे से कढ़ाई को वॉश कर ली हूँ। उसके बाद जो वो गर्म हो जाएगा, पानी हमारा सूख जाएगा कढ़ाई का, उसके बाद मैं उसमें तेल रखूँगी। तो तेल हमारा ज़्यादा हीट हो जाए तभी आप करेले को रखिएगा। तो यहाँ देखिए करेले में मैं स्टफिंग भर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें पूरा नहीं भरना है, मतलब मीडियम में भरना है, जिससे हमारा जहाँ तक मुँह खुला हुआ है करेले का। तो मैंने जब करेले को बॉईल किया था तो उसी समय मैं एक चाकू से बीचों बीच चीरा लगा दी थी। तो ये आपको एक साइड से लगाना है, दोनों साइड से चीरा नहीं लगाना, नहीं तो वो कट जाएगा। तो हमें बीचों बीच चीरा लगाना होता है। तो यहाँ देखिए उसी में हम मसाला भरते हैं। तो मैंने सब में मसाला भर दिया, तेल हमारा गर्म हो गया। तो फ्रेंड्स मैं तो इसी तरीके से अपने बिहारी स्टाइल में बनाती हूँ। आप किस तरीके से बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करना, और मेरा तरीका आपको कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट करना। जब तक वो लाल हो रहा है तब तक मैं यहाँ कपड़े धो लेती हूँ। तो कपड़ा भी हमारा रह गया था, सुबह में नहीं धो पाई थी, क्योंकि सुबह में ज़्यादा ही हड़बड़ हो जाता है। तो जब तक हमारा करेला फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ कपड़े धो लेती हूँ। यहाँ मैं पानी बाल्टी भर देती हूँ, तब तक मैं मोबाइल को चार्ज में लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने कपड़े को वॉश कर लिया है। अब मैं इसे रूम में ही डाल दूँगी, क्योंकि छत पे अभी दूसरी मंजिल पे फिर मुझे छत पे जाना होगा और लेट हो जाएगा। अब 11:30 बज चुका है। तो मेरे हस्बैंड जी का भी कॉल आ रहा था। तो मैं अब कपड़े घर में ही डाल दूँगी, क्योंकि घर पे ही सूख जाते हैं। गर्मी का समय है, ठंडी में प्रॉब्लम होती है, लेकिन गर्मी में तो सूख ही जाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा एक घानी निकल गया है, दूसरा घानी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो 2 कटोरी में मैं निकाली हूँ। आप सोच रहे होंगे कि 2 कटोरी में क्यों अलग-अलग निकाली है। तो एक मैं मकान मालकिन को दूँगी और दूसरे में बगल वाली जो है मेरी किराएदार आंटी जी, उनको दूँगी। तो देखिए सिर्फ़ लेने से नहीं होता है, देना भी पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो, इज़्ज़त हो या कुछ और। तो अगर वो देते हैं तो एक अपनापन सा हमारा हो गया है यहाँ पे। तो वो भी देती हैं, हम भी देते हैं, इसी तरीके से होता है। तो यहाँ देखिए खाना मेरा बन गया है, चावल दाल रोटी मैंने पैक कर लिया उनके लिए, रोटी और करेले का भरवा बस। तो यहाँ पैक करके अब मैं उनके लिए ले जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए अब रूम लॉक करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं बस अभी उनके लिए लंच पैक की हूँ, मैं वहाँ से आऊँगी बच्चों को लेके, उसके बाद ही मैं खाना खाऊँगी। तो इसी तरीके से मेरा डेली लाइफ़ का रूटीन इसी तरीके से चलता है, भागम भाग वाला। तो कहते हैं ना संघर्ष ही जीवन है, तो संघर्ष करते रहना है बस, सफलता अपने आप मिल जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।